रात में आतंकियों की घुसपैठ। सुबह आर्मी कैंप पर अटैक। आतंकियों से जवानों की जबरदस्त मुठभेड़। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा। पाकिस्तान के शैतान। सरहद पार से रची गई साजिश, रात के अंधेरे में हुई घुसपैठ और सुबह उन आतंकियों ने कर दिया हमला। यह हमला जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आर्मी कैंप पर किया गया था, लेकिन आतंकियों को इसका मुंह तोड़ जवाब मिला। यही नहीं, पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश भी हो गई नाकाम। सनसनी में आज देखिए पाकिस्तान के शैतानों पर भारी देश के जवानों की बहादुरी की हैरत अंगेज कहानी। सेना के कैंप पर आतंकियों के खूनी हमले के बाद पूरे देश में फैली है सनसनी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के पंजगाम की हैं, जहां तड़के 4:40 पर फिदायीन आतंकियों के हमले के साथ ही पूरा इलाका बम और गोलियों की आवाज से दहल गया। खबरों के मुताबिक मौत बनकर आए 3 आतंकियों ने पंजगाम में सेना के आर्टिलरी बेस को एक गहरी साजिश के तहत निशाना बनाया। वो रात के अंधेरे में सेना कैंप के पिछले हिस्से में पहुंचे और फिर सुरक्षा के लिए लगाए गए तार के बाड़े को काटकर अंदर घुस गए। कैंप के अंदर दाखिल होते ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी सेना के ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और जब मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने यह देखा तो उन्होंने भी आतंकियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। महज 5 से 7 मिनट के भीतर ही सुरक्षा बलों ने 2 फिदायीन आतंकियों को मार गिराया। आज सुबह पंजगाम के इसी कैंप पर फिदायीन हमला हुआ था और बिल्कुल इसके साथ ही सटे हुए ये कुछ घर है, रिहायशी इलाके ना है, जहां पे लोग रात भर सहमे रहे। ये वो घर है बिल्कुल जो इस कैंप की दीवार के साथ सटे हुए हैं और आज सुबह से ही इस पूरे इलाके की तलाशी ली गई और यहाँ पे जो घरों में जाके सुरक्षा बलों ने ये देखने की कोशिश की कि कहीं वो जो हमलावर जिनके बारे में आशंका जताई जा रही है कि हमला करने के बाद भागे थे, कहीं घरों में तो छुपे हुए नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ इस घर में रहने वाले 2 लोग हैं। एक छोटा सा लड़का है उवैस। जब हमला हुआ आप क्या कर रहे, सो रहे थे, तो कैसे जागे और क्या कुछ सुनने को आपको मिला? हमने आवाज सुनी तो हम डर गए। हम बहुत डर गए। हमने आवाज सुनी तो हम डर गए। तो कितनी देर तक गोलीबारी यहाँ पे होती रही और फिर आपने क्या किया? लगभग 2 घंटे। फिर हम अंदर ही बैठ गए। फिर जब खत्म हो गई तब बाहर निकल गए। ये 3:07 ये हुआ यहाँ पर। तो फिर हम सोए हुए थे, जब धमाका जोरदार हुआ तो हम जाग उठे। अच्छा, तो क्योंकि आप कैंप के बिल्कुल साथ लगे हैं, डर भी लगा होगा? जी सर, डर लग गया, बहुत डर लगा। सेना के अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों का इरादा भारी तबाही फैलाने का था। वो हमले के बाद खून खराबे के लिए भारी हथियारों के साथ पहुंचे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद उनके हौसले पस्त हो गए। मुठभेड़ में जैसे ही 2 आतंकी मारे गए, जान बचाने के लिए तीसरा आतंकी जंगलों में जा छुपा। जवाबी कार्रवाई में गनर ऋषि कुमार के सिर में भी गोली लगी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ हेलमेट होने की वजह से वो बाल बच गए। फायरिंग रेंज से कुछ आवाजें फायरिंग की सुनाई दे रही थी, तो मैंने एक्सचेंज में फ़ोन किया, अपने यूनिट में एक्सचेंज में फ़ोन किया, तो वहाँ पे एक्सचेंज वालों ने बताया ये मिलिटेंटों ने हमारे कैंप के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मैंने अलर्ट हो गया, तो मैंने देखा 2 मिलिटेंट उसमें मेरी तरफ फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे।
तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पे जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया, जिसमें मिलिटेंटों ने मेरे ये बीपीजी जो पटका मैंने पहन रखा था यहाँ पे एक ब्रस्ट फायर मारा, जिसकी वजह से मेरा बच गया और ये थोड़ा आँख के ऊपर जो है ये सिलेंडर लग के थोड़ा ये है ना ये थोड़ा कैजुअलिटी टाइप का है हुआ। दोनों मिलिटेंटों को मैंने मार दिया और उनसे ये 247 हथियार मैंने बरामद किया जो मेरे कब्जे में है। उसके बाद एक फेंस के साइड से तीसरा मिलिटेंट वो फायरिंग करता हुआ मेरे ऊपर आ रहा था मेरी तरफ, तो मैंने भी उसको फायरिंग किया और उसी फायरिंग में उसने मेरे ये दाहिने बाजू में गोली मारकर और भाग गया और मैं वहीं पे गिर गया। सेना अब हमले में शामिल तीसरे आतंकी की तलाश कर रही है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। आर्मी कैंप पर हुए इस आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान की नापाक साजिशों का ही अंजाम है। वो पिछले 2 दिनों के भीतर ही घुसपैठ करके आए थे और यहाँ पे ना रुकने के बदले सीधे ही उन्होंने इस कैंप पर हमला बोल दिया, जिसमें आज आर्मी के 8 जवान पहले जख्मी हो गए, जिनमें बाद में एक मेजर, एक कैप्टन और एक जवान की मृत्यु हो गई, जबकि 5 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जो है 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कुपवाड़ा के पंजगाम का आर्मी कैंप LOC से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सेना का आर्टिलरी बेस है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद मायने रखता है और इसलिए पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने इसे अपना निशाना बनाया है। पंजगाम को इसलिए शायद चुना गया क्योंकि ये 2 बॉर्डर के बीच में पड़ता है। पीछे अगर देखें तो ये केरन सेक्टर पड़ता है, जबकि अगर बाईं तरफ हम घुमाएं, अपना कैमरा घुमाएं तो ये जो बर्फीली चोटियां हैं वहाँ पे ये साधना टॉप की चोटियां हैं जो कि टंगडार सेक्टर है, वहाँ से भी बॉर्डर है। यानी पंजगाम और चौकीबल का ये इलाका घुसपैठ का हमेशा एक केंद्र सा रहा है, लेकिन इस बार ना केवल घुसपैठ यहाँ से हुई बल्कि एक फिदाई हमला भी हुआ। मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें कोई ना कोई लैप्स जरूर है, क्योंकि अभी एक इन्फिल्ट्रेशन का सीजन शुरू होने वाला है। ये इलाका LOC के पास है। इससे पहले ऐसे कैसे वारदात हो चुके हैं और बार बार कहा गया है कि आर्मी के जो कैंप्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप है, वो वल्नरेबल है और उनकी टोटल सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। उसके बावजूद अगर ऐसा हमला हो जाता है और दहशतगर्द वहां पे घुस जाते हैं तो ये जरूर एक बहुत बड़ा लैप्स है और जिसको हमें तहकीकात करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अभी तो शुरुआत है। अगर हम ढील बरतेंगे तो ऐसे हादसे जो हैं और होते रहेंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में खून खराबे के लिए हमेशा से ही खतरनाक साजिश रचता रहा है। वो सीमा पार आतंकियों को न सिर्फ मौत की ट्रेनिंग देता है बल्कि खतरनाक हथियारों के साथ उन्हें हमला करने के लिए भी भेजता है। पाकिस्तान की इन्हीं नापाक हरकतों की वजह से भारतीय सेना को पिछले साल बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी थी। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया था। सेना की इस कार्रवाई में कई आतंकी कैंप तबाह हो गए थे, कई आतंकी भी मारे गए थे, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उनके हौसले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी सिचुएशन वो आ गई है कि वो आर्मी के कैंपों पे हमला कर रहे हैं। हमें उनके हौसलों को पस्त करना होगा और ये जो अटैक कुपवाड़ा में हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऑफिसर, एक JCO और एक जवान की जान चली गई है। ये जाने हम कब तक गवाते रहेंगे? आर्मी कैंपों पे हमले हम कब तक सहन करेंगे? ये बर्दाश्त की हद है और जो फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट है हमें उन्हें किसी भी तरह मेन धारा में नहीं ला सकते। हमें एक सख्त पॉलिसी की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अधिकार देने चाहिए कि वो उन एरिया में जब वो ऑपरेट कर रहे हैं तो सख्ती से सख्त कदम उठाएं और उनको वहीं पे कुचल दें। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कुपवाड़ा के पंजगाम में सेना के कैंप पर हुआ यह हमला पाकिस्तान की खतरनाक साजिशों का ही अंजाम है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान अपने पाले आतंकियों के जरिए सेना के कैंप पर ऐसे ही कई और बड़े हमले करवाने की फिराक में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान कैसे अपनी हरकतों से बाज आएगा।
जम्मू कश्मीर में आतंकी आए दिन सेना पर हमला करते हैं और जब सेना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो पाकिस्तान के इशारे पर भाड़े के पत्थरबाज सेना पर पत्थर बरसाते हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में आतंक के खात्मे के साथ ही जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। करीबन 5 किलोमीटर दूर जो करालपुरा के इलाका है वहाँ पे अब भी पत्थरबाजी हो रही है, इसीलिए ये सड़क पूरी तरीके से बैन है। और यहाँ पे एकाएक जो है लोग सड़कों पे निकल आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन सुरक्षा मेजर्स पे सवाल उठ रहे हैं जो सरकार इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए कर रही है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, पंजगाम, चौकीबल, कुपवारा। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।